प्रयास संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुद्र की बेबसी मत समझना, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना ही तूफान बाकी है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप जिस सिचुएशन में बैठे हो उस सिचुएशन को चेंज करना होगा, क्योंकि बिना जगह छोड़े नहीं उड़ा जा सकता। अगर आपको उड़ना है, आगे बढ़ना है तो ये जगह छोड़नी पड़ेगी। एक सुंदर कहानी, एक राजा था, उस राजा के एक मित्र था, वो भी किसी दूसरे सल्तनत का राजा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। तो एक राजा ने दूसरे राजा को एक तोहफा भेंट किया। वो तोहफा उसकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण तोहफा था। उस तोहफे में तो बाज थे, दोनों बाज बहुत शानदार थे, उनकी नस्ल भी बहुत अच्छी थी। तो राजा उन बाजों को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन बाजों को लेकर अपने महलों में गया। जो पशु पक्षियों को ट्रेन करता है ट्रेनर, उनको बाज हैंडओवर किया और कहा कि इन्हें उड़ना सिखाओ, कलाबाजियाँ सिखाओ, युद्ध नीति सिखाओ, जो भी है सब कुछ सिखाओ और मुझे रिपोर्ट करो। ट्रेनर ने 2-3 महीने उन बाजों पर कार्य किया, फिर राजा को रिपोर्ट किया, राजा साहब बाजों की नस्ल बहुत शानदार है, लेकिन एक समस्या है कि एक बाज तो शानदार उड़ता है, कलाबाजियाँ भी करता है, लेकिन एक बाज बिल्कुल भी नहीं उड़ता। तो राजा ने कहा कि जाओ अपने सल्तनत में, अपने राज्य में कोई ऐसा आदमी होगा जो पक्षी प्रेमी हो, पक्षियों से बातें करता हो, उसे ढूंढो और उसे यहाँ लाओ। वो आदमी गया, एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहाँ उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। तो जैसे ही ये बात उस व्यक्ति को बताई तो उसने कहा कि उनको तो मैं उड़ा दूंगा। घटना के 2-3 दिन बाद जब वो आदमी आया तो उस ट्रेनर ने उन बाजों का जिम्मा उस आदमी को सौंपा। और दूसरे दिन जैसे ही राजा उन बाजों को देखने गया तो दोनों बाज शानदार उड़ रहे थे, कलाबाजियाँ कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो राजा उन बाजों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उस ट्रेनर से पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। ट्रेनर ने कहा ये चमत्कार तो एक साधारण सा ग्रामीण सा आदमी था, उसने कर दिखाया। तो उस आदमी से पूछा कि आपने क्या किया। तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया राजा साहब, ये जिस शाखा पर बैठा था उस शाखा को मैंने काट दिया, ये तो अपने आप उड़ने लगा। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस शाखा पर बैठे हो उस शाखा को काट डालो, कंफर्ट जोन को छोड़ दो और आगे बढ़ो। जीवन में आगे बढ़ते रहो और अपने हौसले को ये खबर करते रहो, जिंदगी मंजिल नहीं एक सफर है, आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।